हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीपीएससी जंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में राइज ऑफ मगध का जो पार्ट था वो पढ़ा था, और इस लेक्चर में भी हम लोग मगध के अंदर ही कंटिन्यूज करेंगे कि मगध के टाइम में जो फॉरेन इन्वेजन्स क्या क्या हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैप्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है और एंशियंट इंडिया का मैप है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स के अंदर जैसे पर्शियन इन्वेजन किधर हुआ था, फिर डोरिशस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेजन्स हुआ था, किस रीजन से इन्वेजन हुआ था। फॉरेन इन्वेजन की बात करें तो 6 से लेकर 4th सेंचुरी बीसीज के अंदर विदेशी आक्रमण हुआ था, जिसके अंदर पहला आता है ईरान, जो इसको पर्शियन भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 राजा थे जो फेमस थे, जो साइरस, डोरिशस वन और डोरिशस थर्ड। फिर दूसरा था यूनानी, जो ग्रीक इन्वेजन हुआ था। इसके जो फेमस राजा थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी बोलते हैं। और ईरानी इन्वेजन्स की बात करें तो ये 6 सेंचुरीज के आसपास हुआ था। इसके मोस्ट पावरफुल एंड रिच एम्पायर इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा संपत्त एम्पायर था उस टाइम का पूरी दुनिया के अंदर। और साइरस फाउंडेड द हकामी डायनेस्टी, जो साइरस रूलर था वो हकामी डायनेस्टी को फाउंड किया था। एक्सपेंशन ऑफ ईरानी एम्पायर, एक्सपेंशन ऑफ जो ईरानी एम्पायर था, साम्राज्य का जो विस्तार किया था वो साइरस ने किया था। इन्वाइडेड ऑन कैप्सिका सिटी, उन्होंने कैप्सिका सिटी जो कहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर था, उनको उन्होंने उस टाइम में उस पर आक्रमण किया था। फिर ईरानी इन्वेजन्स की बात करें तो साइरस इन्वाइडेड इंडिया बट डिड नॉट कैप्चर एनी रीजन। साइरस ने उस टाइम पे इंडिया पे आक्रमण किया था, पर उन्होंने कोई भी रीजन्स को कैप्चर नहीं किया। सक्सेसर ऑफ साइरस, साइरस के जो उत्तराधिकारी कौन थे? डोरिसस वन थे। डोरिसस वन वाज द ग्रेट रूलर, ये बहुत बड़े महान शासक थे। और हकामी डायनेस्टी साम्राज्य, पारसिक साम्राज्य। फिर ईरानी इन्वेजन्स की बात करें तो ही कैप्चर नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो उसको कैप्चर किया था। कौन? डोरिसस वन। और डिक्लेयर 20th प्रोविंस, 20वां प्रांत घोषित किया। फिर इस्टेब्लिश मेनी इंस्क्रिप्शंस, उन्होंने बहुत सारे अभिलेख को स्थापित करवाया। अशोका वाज इंस्पायर, अशोका जो था वो इन्हीं के अभिलेख से इंस्पायर हुआ था। फिर हेरोडोटस मेंशन अबाउट द डोरिसस, हेरोडोटस जो था वो डोरिसस वन के बारे में मेंशन किया है। फिर अगर डोरिशस थर्ड की बात करें तो ये थर्ड पावरफुल रूलर ऑफ हकामी एम्पायर थे। सिकंदर डिफीटेड दारा थर्ड, जो सिकंदर था वो दारा थर्ड को डिफीट किया था। आफ्टर दैट हकामी जो था वो बहुत ज़्यादा वीक डायनेस्टी बन चुका था। इफेक्ट्स ऑफ ईरानी इन्वेजन, ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ इंडिया के ऊपर? पहला, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ। दूसरा, खरष्टी स्क्रिप्ट बिकम फेमस, पॉपुलर, जो खरष्टी स्क्रिप्ट था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अरमाइक स्क्रिप्ट एक्सपेंडेड इन इंडिया, और अरमाइक स्क्रिप्ट भी भारत के अंदर बढ़ा। उसके बाद अगला है ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे। यह है ग्रीक इन्वेजन्स का मैप कि ग्रीक किस रीजन से उन्होंने इंडिया के ऊपर इन्वाइट किया था। ग्रेट के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? 356 के अंदर। कहाँ पे? मैसेडोनिया के अंदर। इनके फादर कौन थे? फिलिप सेकेंड। 336 बीसी के उन्होंने साम्राज्य संभाला था। और पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल मास्टर जो इनके थे वो कौन थे? एरिस्टोटल थे। और ग्रेट रूलर ऑफ द, विश्व के सबसे महान शासक थे ये। कमिंग ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया, भारत में सिकंदर का आगमन। आफ्टर द सक्सेस ऑफ ईरानी, जब उन्होंने ईरान को हराया था तो ही मार्च टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ उन्होंने मार्च किया। और नो एनी पावरफुल किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट के रीजन के अंदर उस टाइम में कोई भी पावरफुल किंगडम नहीं था। एट द टाइम द रूलर ऑफ तक्षशिला वाज अम्बी, और उस टाइम जो रूलर थे तक्षशिला के वो कौन थे? अम्बी थे। कमिंग ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया, अम्बी सपोर्टेड सिकंदर। जैसे ही अम्बी आया तो सिकंदर भारत के अंदर आया तो अम्बी उन्होंने सपोर्ट किया। और पोरस वाज द रूलर ऑफ पंजाब रीजन, उस टाइम में जो पंजाब रीजन के रूलर थे वो कौन थे? पोरस थे। सिकंदर ने बैटल लड़ा था, उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ झेलम एंड वितास था, नोन एज बैटल ऑफ हाइदस। सिकंदर डिफीटेड पोरस, इस बैटल के अंदर सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडिया, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडिया के अंदर लाइक गिना जाता है इसको। स्टे फॉर 19 मंथ इन इंडिया, जो सिकंदर था वो 19 महीने इंडिया के अंदर रहा था। डेथ जो कहाँ हुआ था इनका? बैबिलोन के अंदर 323 बीसी। सिकंदर की बात करें तो उन्होंने 2 सिटी फाउंड किया था इंडिया के अंदर। पहला निकाया नगर, दूसरा बुफिकाला। 2 फेमस आर्मी कमांडर, इनके 2 फेमस आर्मी कमांडर थे, पहला फिलिप, दूसरा निक्टर। ही कैप्चर ईरान, इराक एंड तुर्की, उन्होंने ईरान को कैप्चर किया, इराक को कैप्चर किया और टर्की को। ऑफ सिकंदर, सिकंदर के समकालीन इतिहास कौन थे? पहला क्या था? कैलिस्थीन्स, दूसरा नियरकस और तीसरा एरिस्टोबुलस, जो हिस्ट्री ऑफ बैटल, युद्ध का इतिहास उन्होंने लिखा था। फिर इफेक्ट्स ऑफ यूनानी इन्वेजन, यूनानी इन्वेजन्स का क्या इफेक्ट हुआ इंडिया के अंदर? गांधार आर्ट डेवलप हुआ इंडिया के अंदर। फिर पर्दा सिस्टम आ गया, पर्दा सिस्टम वहीं से आया था यूनानी इन्वेजन्स के कारण से। और ओपन ए न्यू ट्रेड रूट, और उसके कारण से एक नया व्यापार का रास्ता खुल गया था। फिर और जाने इफेक्ट्स ऑफ, और क्या इफेक्ट्स हुआ? कॉइनेज सिस्टम, मुद्रा प्रणाली यहाँ पे
स्टार्ट हो गया। फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ यूनान, यूनान से हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया क्योंकि ट्रेड रूट एक नया बन गया था। और कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनान इन हिस्टोरियन, और यूनानी जो हिस्टोरियंस थे उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर देखा गया है।